जैसे कि आप इस फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे होंगे ना, एक पोर्शन जो है इस फीमेल के लिए कि आंखों में कोई तरह का मेकअप नहीं है, और दूसरे पिक्चर में इनकी आंखों में सिर्फ एक लाइनर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से इनकी ब्यूटी इनहेंस हो गई है। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई आईलाइनर अगर हम नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क इतना ज्यादा पड़ता है सिर्फ एक आईलाइनर लगाने से। आपकी ब्यूटी, आपका मेकअप कंप्लीशन हो जाता है, क्योंकि आप पूरा मेकअप कर लीजिए, आपने लिपस्टिक लगा ली, आपने फाउंडेशन, प्राइमर, बीबी क्रीम, हेल्दी ग्लो बेस सब आपने कर लिया, लेकिन अगर आपने अपनी आंखों को हाईलाइट नहीं किया तो आपका मेकअप कहीं ना कहीं अधूरा है। तो जो अभी तक हम लोगों के एटमी में मिसिंग चीज थी हम फीमेल्स के मेकअप के लिए, वो भी एटमी ने पूरी कर दी, हमारे मेकअप लुक को भी पूरा कर दिया। अभी तक हम अपना बीबी क्रीम, हेल्दी ग्लो बेस से अपने आप को पूरा करते थे। जो थोड़ी सी चीजें मिसिंग थी वो था हमारे आंखों का ग्लैम लुक, वो भी हमारे एडेलिका के आईलाइनर से पूरा हो जाता है। किस तरीके से इसका अगर मैं बताऊं कि बहुत, मैंने जैसा भी बताया कि बहुत पुराने समय से इन चीज़ों का इस्तेमाल होता आया है। तो लगभग 10,000 BC की बात अगर हम करें या फर्स्ट सेंचुरी की भी हम बात करें, तो ये जो आईलाइनर्स हैं उस समय से लोग लगाते आ रहे हैं। ये हमारा, जैसे मैंने बताया कि दादी नानी, तो ये सिर्फ मेरी दादी नानी तक सीमित नहीं था, ये उसके पहले बहुत पुरानी जो जनरेशन्स थी, इवन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम कहें तो सेंचुरीज पुरानी ये चीज़ें थी, जिनका कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर मैं कहूँ आज के सिनेरियो को अगर हम लेके करें कि लेटेस्ट रिवाइव कब हुआ, ये 1922 में पहली बार ब्रांड के थ्रू काजल और लाइनर बनना शुरू हुआ था। इसका इन्वेंशन जो था वो लिक्विड लाइनर के थ्रू में, जैसे हम लोग के घर में जो काजल यूज होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है, या अगर उसमें फर्दर कुछ प्रक्रियाएं करके उसको थोड़ा सा सेमी लिक्विड किया जाता है कि जिससे कि वो लंबे समय तक टिका हुआ रह सके। बट जब पहली बार लिक्विड लाइनर का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था आपका 1950 से 1960 के बीच में। अगर हम कहें कि इसका बहुत तेजी से जो इस्तेमाल हुआ था वो 1950 से 1970 के बीच में हुआ। ये आप एक जो इवोल्यूशन कह सकते हैं ना, जब काजल की प्रक्रिया इस्तेमाल हुई, किस तरीके से अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से काजल लगाने का या लाइनर लगाने का जो फैशन शुरू हुआ, वो किस तरीके था। पहले वाले पिक्चर में अगर आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल पॉइंटेड सी यानी विंग्ड आईलाइनर के फॉर्म में उन्होंने लगाना शुरू किया। उसके बाद पतली लाइनर्स का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, एंड देन उसके बाद बटरफ्लाई आईलाइनर जिसे कहते हैं, पूरी तरह से फिश लुक में और बटरफ्लाई लुक में इसको लगाना शुरू किया गया। उसके बाद क्लियोपेट्रा, इन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया, आंखों को इतना ज्यादा विंग्ड फॉर्म में लेकर के गए जिससे कि ब्यूटी जो थी वो इन्हांस हो जाती थी। फिर और भी तरीके से आजकल तो अगर हम मार्केट में देखें तो बहुत से तरीके के लाइनर लगाने की जो ट्रेनिंग है वो हमारे शॉर्ट्स पे, रील्स पे भी दिखाई जाती हैं। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग फेसों को अलग अलग तरीके से हाईलाइट करते हैं। किसी फेस पे छोटे पतले आईलाइनर अच्छे लगते हैं, किसी पे मोटे आईलाइनर अच्छे लगते हैं, किसी की आंख छोटी होती है, किसी की आंख बड़ी होती है, तो अकॉर्डिंग टू फेस, अकॉर्डिंग टू आईज, वहां पर लाइनर को लगाने की प्रक्रिया है। किस किस तरीके से वो लगाए जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आप अपना ये लाइनर आपके फेस पे क्या सूट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी फेस पे किसी भी तरह का लाइनर लगा दें और वो उस पर अच्छा लगेगा। तो उसके लिए थोड़ी सी बारीकी की जरूरत है। जो लोग इन चीजों में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं वो जानते हैं कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो एटमी का आईलाइनर है ये ब्रश पेंसिल की तरह है। ब्रश पेंसिल की तरह होने की वजह से क्या है, इजीली अप्लाई हो जा रहा है। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैंने इसे अप्लाई किया था तो ये मतलब वन स्ट्रोक में आपका इजीली एप्लीकेबल हो गया। दूसरा, अगर हम इसे सेकंड्स के लिए छोड़ देते हैं, इमीडिएट लगा के आंखों को ब्लिंक नहीं करते, थोड़ी देर ड्राई होने रखते हैं आंख बंद करके, तो ये तुरंत सूख जाता है। सूख जाने की वजह से क्या होता है, इसमें स्मजिंग नहीं होती है, मतलब किसी भी तरह का ऊपर की तरफ फैलाव नहीं होता है, ये एक प्रिसाइज तरीके से होता है। दूसरा, क्विक ड्राई होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक टिका रहता है, कोई क्लम्पिंग नहीं होती। मतलब कई बार होता है ना कि वन स्ट्रोक लगाने के बाद क्रैक जैसा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सबसे मजेदार बात जिस चीज के लिए एटमी जानी जाती है वो है प्रोडक्ट के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। हम जब बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में वो प्योरिटी है, वो नेचुरल तरीके से बने हैं जो किसी भी तरह से आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, तो इसमें जो आपका मंगरेल, हमारे किचन में उसे मंगरेल के नाम से जानते हैं, या जनरली हम उसे कलौंजी भी कहते हैं, ब्लैक क्यूमिन होता है, अजवाइन होती है, कैरम सीड होता है, कैरम सीड का ही दूसरा फॉर्म होता है ब्लैक कलर का जिसे हम ब्लैक क्यूमिन कहते हैं, कलौंजी। ये आपकी आंखों के चारों, जब आप इसे अप्लाई करते हैं ना, तो ये एक
आउटर लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी आंखें जो है प्रोटेक्ट भी रहती हैं। वो आपको एक आंखों का कवरेज देता है, जिसकी वजह से आप आराम से अपनी आंखों को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। कलर अभी हमारे पास इसमें ब्लैक है, पर मे बी जल्दी से आपको कुछ और कलर्स भी इसमें मिल सकते हैं। स्टोरेज मेथड इसमें ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर आपको दिया है फ्लैट तरीके से रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइनर लंबे समय तक चले, क्योंकि जब भी हम लाइनर को इस पोजीशन में रखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, तो क्या होता है कि जो भी लिक्विड होता है वो कहीं नीचे की तरह सेटल डाउन हो जाता है और ब्रश ड्राई हो जाएगा। तो आपका जो आईलाइनर का है लास्टिंग जो है वो कम पड़ सकती है, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट काफी लंबे समय तक चले, तो वहां पे आपको इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से रखना पड़ेगा। और जब भी आप इसे यूज करें 2-3 बार अच्छे से शेक कर लें। शेक करने के बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर मान लीजिए आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तब तो आपको जरूरत नहीं पड़ रही शेक करने की। बट अगर आप एक लंबे समय के बाद अपने लाइनर को यूज कर रहे हैं, लाइक आप हमेशा नहीं लगाते हैं, आप किसी पार्टीज में लगा रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्रश है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। उस कंडीशन में आपने इसे शेक करना है एंड देन यू विल गो टू हैव टू अप्लाई इट। ये जो इसका मॉइस्ट लिक्विड होता है, ये आपकी आंखों की एक लाइन, पतली सी लाइन ड्रॉ करने में इजीली होता है। जैसे जिन लोगों को पतला लाइनर लगाना है वो एक सिंगल स्ट्रोक में कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि थोड़ा मोटा लगाना है, तो आप वहां पर अपना 2-3 लेयर करके उस स्ट्रोक को मेंटेन करके आईज के हिसाब से कर सकते हैं। जब भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे मॉर्निंग में अप्लाई किया था, तो मुझे ये लगा था कि बिल्कुल शार्प प्रिसाइज तरीके से लग रहा था एक ही बार में। और ये एक्सपीरियंस मैंने के ब्यूटी अकेडमी में भी किया था, क्योंकि मैंने भी एक मैम आए थे, उनका मेकअप करा था। फर्स्ट डे ही मुझे ये लगा था कि ये 1 स्ट्रोक में इजीली लग रहा है, जो कि नॉर्मली लाइनर्स लगाने में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, 1-2 बार स्ट्रोक्स को लगाना पड़ता है, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं वो क्रैक हो जाता है। बट इससे 1 स्ट्रोक में ही आपका प्रिसाइजनेस आई थी। अल्ट्रा फर्म ब्रशेज हैं, जिसकी वजह से वो काफी बोल्ड कलर है, जो उसका कलरिंग आ रही है, लुक जो है, और इजीली आपका किसी भी जो भी पहली बार भी लगा रहा है वो लोग आराम से लगा सकते हैं। क्विक ड्राई क्लम फ्री फॉर्मूला है, जिससे अगर आप इसे इजीली सूख जा रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आईलाइनर को आपको हटाना भी है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, स्मच प्रूफ है, तो आपको अगर हटाना है तो आप सिंपली नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग कपड़े से पोंछते हैं। बट सही तरीका क्या होता है, ल्यूक वार्म वाटर पे आप कर लीजिए, या हम एटोमियंस के पास तो बेस्ट है हमारा डीप क्लिनजिंग ऑयल। सिंपली कॉटन पैड जो होता है उस पर डीप क्लिनजिंग ऑयल का 1-2 बूंद रखिए और उसके बाद उससे वाइप ऑफ कर दीजिए। आपके पास वो नहीं है तो हल्का सा नम वाटर, बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी, जिसमें आप फिंगर को इजीली डाल करके रख सकते हैं, वैसा पानी आपने लेना है और उससे अपनी आंखों के लाइनर को हटा देना है। ठीक है। ये जो पार्टिकल जो इसमें आपका ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, इसको विविड तरीके से कंटिन्यूअस कलरिंग जो इसकी है, इसकी कलर कॉम्बिनेशन को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का, बिकॉज हम एटमी के प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ उसकी R&D की वजह से, बल्कि उसकी बनाने की टेक्नोलॉजी की वजह से भी जानते हैं। इस लाइनर को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंपनी ने किया है वो होती है स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी, पार्टिकल कलर डिस्पर्शन टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे इसका एक एक कलर जो है वो इजीली आपके लाइंस को फॉर्म करता है। मैंने अभी बताया कि पहले मैं जो लाइनर यूज करी थी 2-3, उसमें से 1-2 का मैंने देखा था कि वो एक स्ट्रोक में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो बीच बीच में क्रैक्स आते थे। इसके 1 स्ट्रोक लाइनिंग में बनाने के लिए, आने के लिए, वो कौन सा टेक्निक है, वो ये पार्टिकल साइज जो होते हैं इसमें जो ये ब्रिजेस होते हैं उनको फॉर्म करता है और उनको सर्टेन डिस्टेंस पे कलरिंग करने में केपेबल बनाता है, जिसकी वजह से जब आप अप्लाई करते हो तो एक बार में ही वो कलर आ जाता है। राइट। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है इसकी स्लिम फिट फिल्म टेक्नोलॉजी। ये क्या काम करती है, ये आपके आंखों पर इजीली जब आपने अप्लाई कर दिया, ये लास्टिंग हो जाती है, आपकी आंखों के उस एरिया को इजीली कवर कर लेती है। और जो भी आप अपना कॉस्मेटिक वगैरह यूज कर रहे हैं उसके अप्लाई करने के बाद भी इस आई लाइनर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको ये इजीली ट्रैप कर लेती है और लंबे समय तक आपके आईज पर कवरेज देती है। अगर हम कलर्स की बात करें तो हमारे पास जो कलर है वो है ब्लैक कलर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, जेंटल है, न्यू लुक देता है। अगर आप इसको तरह तरह के डिजाइनिंग के तौर पर लगा सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा तो मेकअप का नहीं आइडिया है, बट मुझे इतना पता है कि एक होता है इनविजिबल आईलाइनर, जिसमें हम पतली सी लाइन लगाते हैं आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए, और वो दिखता भी नहीं है और लगता भी है, मतलब आंखें इन्हेंस भी हो जाती है, और जिन्हें लगता है कि मुझे मेकअप नहीं करना है वो भी खुश हो जाते हैं। और दूसरी होती है विंग, जिसमें सिर्फ पार्शियली लगाया जाता है, और अलग अलग तरीके के होते हैं, वो आप एक बार देख लेंगे। मैंने जैसा बताया कि इसमें ब्लैक क्यूमिन सीड है, ये होता है मंगरेल, हमारे यहाँ कलौंजी भी कहते हैं इसको।
और इस जो काले दाने होते हैं, इसकी खास बात होती है कि इसका नेचुरल डाई के रूप में उपयोग होता है। बहुत सारे जो हम लोगों की बालों को कलर करने में भी, जो हमारे पुराने पुरातन काल में इस तरह की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कलौंजी सबसे बेस्ट प्रोडक्ट था नेचुरल डाई बनाने के लिए। उसी नेचुरल डाई का इस्तेमाल आपका इस आईलाइनर में किया गया है, जो कि रिच प्रोटीन के साथ है, विटामिन B1, B2, B3 के साथ है, कैल्शियम और आयरन की वजह से है, जिसकी वजह से अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये आंखों के एरिया को एक हेल्दी हेयर प्रोवाइड करता है। और जो आईलिड्स होती हैं उसके पास जो ये आपके आई, ये जो आंखों की पलक हैं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो लंबे समय तक टिकती है। क्या होता है कि जब आप ज्यादा देर तक आई मेकअप को आंखों पर रखते हैं ना, तो आंखों में भारीपन आना शुरू होता है और जो पलकें होती है ना, कमजोर होती जाती हैं। बट अब जब आप अपने आईलाइनर को यूज करेंगे तो क्योंकि ये रूट पे लग रहा है उस आई हेयर के, तो वो उसकी हेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और लंबे समय तक जो आपका आईलाइनर है अगर लगा भी रहता है तो भी आपकी आंखों को कोई कष्ट नहीं होगा। ये आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट भी देगा। जब आप लगाएंगे तो ये आपको अच्छा भी लगेगा लगा के। कैसे लगाना है मैंने आपसे बताया। सिंपली 2-3 बार शेक करके अपने उस आई लैशेस के एरिया में वहां पे आप लगा दीजिए। और अगर आपको हल्का आईलाइनर चाहिए तो मीडियम से कॉर्नर की तरफ जाइए। आपको पूरी आईज में चाहिए तो फ्रॉम काउंटर टू कॉर्नर आप अपना इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लगाने के बाद हमेशा लाइनर को हॉरिजॉन्टली रखना है, टाइट बंद करना है। कभी भी आईलाइनर को किसी पाउडर या शेडोज, आई शेडो जो होता है उसके कनेक्ट में अगर आता है तो इजीली आप उसको वाइप ऑफ करके रखिए। जैसे अगर हमने आईलाइनर लगाया और उसके बाद से पाउडर इम्पैक्ट अगर दिया, लाइक अपना एयर पैक भी लगाया है, उसके बाद अगर ऊपर से आप आईलाइनर को लगा रहे हो तो क्या करना है, क्योंकि वो पाउडर जो है पार्टिकल्स इसमें चिपके रहेंगे, तो जब आप इसको रखेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो सकती है। सो बेटर कि जब आप इसको किसी भी पाउडर एप्लीकेशन के ऊपर यूज करते हैं तो उसके बाद इसको हल्का सा वाइप ऑफ कर दीजिए एंड देन यू विल हैव टू प्लेस इट। कभी भी आप इस ब्रश को, मैंने बताया, इसको वाइप करके अच्छे से हॉरिजॉन्टली रखना है। और अगर आप इसको मॉइस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो ब्रश है वो पूरी तरह से मॉइस्ट होना चाहिए। इसके लिए आपने शेक करके इसको यूज करना है। अगर तो जो लोग जल्दीबाजी में भी करना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, आपको नहीं आ रहा है, वो भी आराम से ड्राई कर इसको यूज कर सकते हैं। किसी के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने 2-3 लोगों को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है और वो ऐसे ही लोग थे जो शायद आई सेंसिटिव होते थे या किसी भी तरह के ब्रांड कॉन्शियस होते थे कि नहीं हम तो इसी का ही लगाते हैं, अगर लगाया कुछ दिक्कत हुई तो मैंने वो कॉन्फिडेंस देखा है लोगों में, लोगों ने अप्लाई किया है और हमें फीडबैक दिया है कि नहीं इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं हुई है, कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस कलर आ रहा है। और मुझे तो मेकअप करना भी नहीं आता है, बट हाँ इससे इजीली आराम से लग जा रहा है। तो डेफिनेटली यू विल गो टू बाय इट। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का कोड दे रखा है, प्राइस आपकी दे रखी है, पीवी आपकी दे रखी है।